नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल मैथ्स बाई शिवम सर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के दो और नए टाइप के क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने आपको दो टाइप के क्वेश्चन सिखाए थे और इस वीडियो में हम आपको दो टाइप के क्वेश्चन और सिखाएंगे, जिसमें अगर हम आपको पहले टाइप की बात करें तो पहले टाइप में जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो और आपसे दर पूछ ली जाए या मूलधन पूछ ली जाए, वो ज्ञात करना हम आपको सिखाएंगे। इसमें 2 वर्ष के लिए एक फार्मूला आपका यूज होता है, छोटा सा, मूलधन बराबर अंतर गुणे 100 बटे दर का स्क्वायर। ये 2 वर्ष में लागू होता है। और जब समय आपका 3 वर्षों का हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा फार्मूला आगे बढ़ जाता है, इसमें आ जाता है 100 बटे 300 प्लस दर या 300 प्लस आर। यही 2 वर्ष वाला फार्मूला रहता है। जब 3 वर्ष होता है तो उसमें इतना थोड़ा सा फार्मूला आगे बढ़ जाता है। तो इसकी सहायता से आप यहां से मूलधन या दर आपको ज्ञात करनी है, आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो जब ब्याज छमाही या तिमाही जोड़ा जाए, ये क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से सीखने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, ये वाले अंतर वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही जरूरी होते हैं सीखने। इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही सीरियस होकर सीखिएगा। अगर इनको आपने सीख लिया तो एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो अंतर आपको दे रखा है 25 रुपए का, आप लिख लीजिएगा अंतर गुणे, इसमें आपसे दर पूछी गई है और मूलधन आपको दे रखा है 10,000 रुपए, आप लिख लीजिएगा मूलधन बराबर अंतर गुणे 100 और बटे में दर, और इसका क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है भाई, यही हमारा फार्मूला था। अब क्या होगा, अब आप इसको 25 से 4 बार काट दीजिएगा, 400। ठीक है भाई, बराबर इस 100 को 2 बार लिख लीजिएगा और बटे में दर का स्क्वायर। ये 2 जीरो कैंसिल और 4 से काटेंगे तो ये बनेगा 25। तो दर को आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर, ये कितना है 25 है, तो आर बराबर कितना बन जाएगा, ये बनेगा √25, या आर बराबर आप क्या कह सकते हैं 5%। ठीक है भाई, दर आपसे पूछी गई थी, 5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से सीखिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 8% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर 768 रुपए है। धनराशि याद कीजिए। अब आपसे धनराशि इसमें पूछी गई, पिछले वाले में दर पूछी गई थी, फार्मूला आपका सेम रहेगा, फटाफट लगा लीजिएगा। अंतर आपको दे रखा है, देखो मूलधन आपसे पूछा गया है, अंतर 768 रुपए का दे रखा है और 100 अपान कितना, दर कितनी दे रखी भाई, 8% की दर दे रखी है। और इसकी पावर 2 लगाएंगे तो इसको 2 बार लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि घात 2 लगाएंगे तो लाइन बढ़ेगी, लाइन आपको नहीं बढ़े, समय आपको बचाना है। यहां से आप इसको काटेंगे तो ये 8 से 9 बार कटेगा और 48, 8 छंग 48, 8 से इसको काटेंगे तो 8 × 8 और 8 का ये 2 बार। तो मूलधन आपसे पूछा गया है 12 के आगे ये कितने 4 जीरो लगा दीजिए, 12,000 रुपए आपका मूलधन आ जाएगा। क्वेश्चन आपका हो चुका है साल, बहुत ही इजी तरीके से। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपए हो तो वह राशि कितनी है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी आपसे राशि मतलब मूलधन पूछा गया है, अंतर 6 का दे रखा है और दर आपको 5% की दे रखी है। मूलधन आपको ज्ञात करना है, अंतर 6 और दर आपको 5% की दे रखी है। आप इसको लिख लीजिएगा 100/5, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे। अब ये 5 से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा और 5 से ये 4 बार। तो मूलधन आपसे पूछा गया, 6 का 4 बार मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ये 24 बनेगा और आगे 2 जीरो, तो 2400 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है, तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपसे दर पूछ ली है तो आप फटाफट लगा सकते हैं। कितना दे रखा है? 5,000 रुपए दे रखे हैं, आप लिख लीजिएगा, और अंतर 32 रुपए का दे रखा है, और दर आपसे पूछी गई है गुणे में 100 और एक बार और 100। यहाँ पे नीचे क्या रहेगा? आर का स्क्वायर, क्योंकि दर आपको ज्ञात करनी है। 1 2 3 0 आप ऊपर ऊपर काट दीजिएगा, और 5 से ये 2 बार। अब 32 का 2 बार मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, कितना बनेगा? ये 64 बनेगा। इधर ये आर स्क्वायर, तो आर बराबर कितना बन जाएगा? ये अंडर रूट में 64 बनेगा, तो आर कितना हो जाएगा? ये 8%। दर आपकी कितनी आ जाएगी? 8% की दर आ जाएगी। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा आप लोग, और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर पिछले क्वेश्चनों को आपने लगाना सीख लिया है तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप लगाइएगा, और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए के बराबर होगा। बहुत आसानी से आप सॉल्व कीजिएगा इसको, वीडियो को रोक के। कह रहे हैं कि अंतर आपको 8 का दे रखा है, 8 रुपए का, और धनराशि आपको ज्ञात करनी है। धनराशि ज्ञात करनी है, अंतर 8 रुपए का है, और 100 और अपान में दर कितनी दे रखी है? दर भी 8% की दे रखी है, और 2 वर्ष में है तो ये 2 बार लिख लीजिएगा। 8 से 8 कैंसिल, 4 से 2 बार, और ये बनेगा 25, और 2 से ये 50 बनेगा। मूलधन आपसे पूछा गया था 25 पंचे 125, और आगे एक 0, 1250 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लगवाते हैं आपको हम अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। अभी जो क्वेश्चन हमने आपको सिखाए वो 2 वर्ष वाले थे, और ये क्वेश्चन है 3 वर्ष वाला। तो इसमें आपको जो दूसरा वाला बताया था, इसमें थोड़ा सा फार्मूला बढ़ जाता है, उसी की सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। इन्होंने कह रखा है कि 3 वर्षों के लिए 10% की दर है, और 31 रुपए का अंतर है। मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करना है, अंतर 31 रुपए का है, और दर आपको दे रखी है 10% की। 2 वर्ष के लिए आप ऐसे लिख रहे थे, और तीसरे वर्ष हमने बताया था आपको 100 बटे में 300 प्लस दर। 300 प्लस दर करेंगे तो कितना बन जाएगा? 310। भाई 300 में 10 बढ़ा देंगे, 300 प्लस दर था, 310 बन जाएगा। 1 2 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, और 31 से ये 31 कैंसिल हो जाएगा। मूलधन आपका कितना आ जाएगा? 1000 रुपए। देखा आपने कितने इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि के 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज उसके 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 155 रुपए अधिक है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धनराशि कितनी है। अभी हमने आपको लगवाया है जो क्वेश्चन अंतर वाला 3 वर्ष वाला, बस वही क्वेश्चन, ये उसी के जैसा ये क्वेश्चन आ गया। आप इसे भी उसी की तरह लगा सकते हैं। अंतर दे रखा है 155 रुपए का, तो आप लिखिएगा 155 रुपए, और गुणे में 100। धनराशि ज्ञात करनी है ना, गुणे में 100, और यहाँ फिर से 100, और दर आपको 10% की दे रखी है। और इसमें क्या होता है, हमने बताया था आपको 100/300 में दर बढ़ जाती, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 310। 1 2 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, और 31 का ये 5 बार में 31 बच्चे 155 होते हैं, और 5 के आगे ये 3 0 लगा दीजिएगा, तो 5000 रुपए आपका आंसर आ जाए। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पहले टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको लगवाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। तो अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो छमाही या तिमाही पर आधारित है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, जब ब्याज छमाही या तिमाही होता है तो उसमें क्या होता है, जब आपसे बोले
कि आप ब्याज को छमाही संयोजित कीजिए। क्वेश्चन बोल देगा ब्याज छमाही संयोजित होता है, तो छमाही में क्या होता है, आपकी दर जो होती है वो आधी हो जाती है और समय आपका क्या होता है, समय 2 गुना हो जाता है। ठीक है भाई, जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो आपकी दर आधी हो जाती है, समय हो जाता है 2 गुना। और जब ब्याज आपका तिमाही संयोजित होता है, 3 महीने में कह रहा है ब्याज चाहिए, जब तिमाही संयोजित होता है तो आपकी जो दर होती है उसके बटे में 4 हो जाता है और जो समय होता है आपका समय में गुणा हो जाएगा, कितने से, 4 से। क्यों हो जाता है, क्योंकि आप तिमाही के हिसाब से 12 महीने में अगर 3-3 महीने में डिवाइड करेंगे तो वो 4 बार भाग जाता है, तो इसीलिए समय में 4 तिमाही बनती है और दर में हम 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन जो है वो आपको हम लगवाते हैं। क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक की अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 1/2 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, तो इसको आपको अब हम सॉल्व करवा देते हैं। तो इन्होंने कहा है कि पैसे आपको लगाने हैं 16,000 रुपये, यहाँ से हम मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। 16,000 रुपये आपको लगाने हैं और दर आपकी इन्होंने बता रखी है 5% की दर आधी हो जाएगी, तो आप लिख लीजिएगा 5 के बटे में ये 2 आ जाएगा। और समय इन्होंने कहा है कि 1/2 मतलब 3/2 या 1 और आधा कितना होता है, 1.5 साल को आप छमाही के आधार पे बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, 3 बनेंगी आपकी छमाही। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये कितना बन जाएगा, 16,000 और ये 5 से ये 2 बार कटेगा तो 20 का डबल ये 40 और 41/40। इसको लिखेंगे हम 3 बार क्योंकि इसकी घात लगी हुई है 3। ठीक है दोस्तों, अब आप इसमें से 1 2 3 0 ये काट दीजिएगा और 4 का 4 बार में 16 ये कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई तो 41 का कितना होता है, 1681, ये तो हो गया स्क्वायर, 1 41 और बचेगा, बटे में आपके ये 4 हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें इसका अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो 41 का 1 बार में 41 कैरी के 4 रहेंगे, 41 का 8 बार में 320 और 8 328, 328 और 4 332 के 2 332 कैरी के 33 रहेंगे। 41 का 6 बार में 4 6 24 240 और 6 246 इसमें बढ़ा दीजिएगा तो ये बन जाएगा 972। तो यहाँ पे आपके कैरी के 27 रहेंगे, 41 51 41 इसमें बढ़ा दीजिएगा, ये 8 और ये 6 और बटे में आपका ये 4 रहेगा। ठीक है भाई, तो इतना आपका मिश्र धन आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ब्याज। ठीक है, तो आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं किसको, मूलधन को, जो आपको दे रखा है 16,000 रुपये का। तो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका, ये तो यही रहेगा और माइनस 16 × 64 बनेंगे, आगे ये 3 0। इसको अगर आप घटा लेंगे तो ये बनेगा आपका 4,921 और बटे में 4। इसको अगर आप भाग लगाएंगे तो 4 × 4 4 दूनी 8 और 12 होंगे तो 4 3 12 बनेंगे, ना जाने का 0 और 1/4। इतना आपका जो ब्याज है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया क्योंकि तिमाही और छमाही वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से बड़े लगते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 92,610 रुपये हो जाएगी। अब 92,610 रुपये ये आपका मिश्र धन दे रखा है, 92,610 रुपये ही है और 80,000 रुपये आपका दे रखा है मूलधन। और एक कंडीशन इन्होंने बताई कि जो दर है, समय जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक जोड़ा जाएगा। ठीक
ठीक है। तो उस हिसाब से दर आपकी आधी हो जाएगी, तो 10 है तो कितनी रह जाएगी 5/100 और समय आप लिख लीजिएगा t, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ने के लिए कहा है। ठीक है भाई। अब अगर आप इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, एक 0 ये कट जाएगा और इसको इसके बटे में भेज दीजिएगा 9261 और बटे में ये 8000 बराबर 20 और एक 21/20 और इसकी पावर कितनी t, क्योंकि समय आपसे पूछा गया है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 20 है, 20 से बन रहा है यहाँ पे 8000 रुपये। तो कैसे बनेगा, मतलब 20 का ये क्यूब लिखा हुआ है, तो इस आधार पे इस यहाँ पे 21 है तो ये 21 का क्यूब लिखा है और ये किसका है 20 का, तो यहाँ पे इसकी पावर 3 हो जाएगी और 21/20। ठीक है भाई। हम इसके ही आधार पे इसको हम पहचानते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ से आप फिर इसका घनमूल लेंगे और तो उसमें समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है भाई। तो आपको क्या है, एग्जाम में समय को बचाना होता है, इसलिए आप इसको ही देख के पहचान सकते हैं। तो यहाँ से t बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 छमाही और आपका आंसर यही होगा। क्या यही दे रखा है, नहीं, समय आपको इसमें दे रखे हैं वर्ष में, तो 3 छमाही को अगर वर्ष में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3 छमाही मतलब 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो लास्ट में हमने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ये हालांकि कुछ बड़े क्वेश्चन लगे हैं, लेकिन ये है कि ये वाले जो तिमाही और छमाही वाले क्वेश्चन होते हैं भाई, ये थोड़े से बड़े लगते ही हैं। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर ये भी आपको आ जाएंगे। और एग्जाम में जो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने आपको सिखाए हैं इस वीडियो में। तो उनको आप बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हम आपको फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में और कुछ और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद।